नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे हैं खमपुर गांव में। खमपुर गांव में हम लोग एससी बस्ती में यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे हमारा मेन इशू है कि हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर यहाँ पे बच्चे जो है कुछ जैसे 12th एंड ग्रेजुएशन के बाद यहाँ पे लोग शिक्षा क्यों छोड़ दे रहे हैं, और हम इस बात पे भी बात करेंगे कि आखिर इनका जो है इन बच्चों का स्पेशली एससी कम्युनिटी से सरकारी नौकरियों में इनका प्रतिनिधित्व क्यों कम है, ठीक है, और क्या क्या परिस्थितियाँ होती हैं कि जिनके कारण जो है यहाँ के जो गार्जियन होते हैं उनको जो है अपने बच्चों की शिक्षा छुड़वानी पड़ती है, ठीक है। तो इन सब तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ इस गांव की जो है काफ़ी महिलाएं भी जुटी हैं, काफ़ी लड़कियां भी हैं यंग एज की, एडोलसेंट एज की, साथ ही साथ कुछ बच्चे भी हैं जिनसे हम लोग ये जानना चाहेंगे कि आप लोग क्या क्या करना चाहते हैं और आपको किन किन सुविधाएँ आपको यहाँ पर ऑलरेडी उपलब्ध हैं, और आप लोग क्या चाहते हैं कि और भी कुछ सुविधाएं हो जाएं तो हम जो है इससे अच्छी शिक्षा जो है अपने ग्रहण कर सकते हैं। चलिए आज हम एक तरफ से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि कितने बच्चे इस गांव में जो है होंगे लगभग जो शिक्षा छोड़ चुके हैं। आप एक बार देखिए, ठीक है, आप एक बार दिखाओ कि कितने बच्चे। आप लोग हाथ उठाइए, एक आप, ठीक है, हाँ जो भी, हाँ उनको बुलाइए, इधर आइए आप लोग, हाँ दिखाओ, नाम बताइए अपना। एक मिनट सब लोग शांत रहेंगे, ठीक है। आप अपना नाम बताइए। सरिता नाम। थोड़ा सा आगे आके ना। अच्छा सरिता। अच्छा, आप किस क्लास तक पढ़ के आपको शिक्षा छोड़नी पड़ी? बीए करके। मतलब बीए करने के बाद आपको शिक्षा छोड़नी पड़ी। आप आगे क्या करना चाहती थी? आगे हमें टीचर की लाइन बहुत अच्छी है, हाँ। इसलिए अच्छी है कि 8 घंटा ड्यूटी करे, फिर अपने परिवार के साथ हिल मिल के रहे। मतलब आप टीचर बनना चाहती हैं, तो ये बताइए आपको क्यों शिक्षा छोड़नी पड़ी? पैसे की वजह से, पैसे पढ़ने के लिए पैसे नहीं मिल पा रहे थे। अच्छा, मतलब एडमिशन करवाने के लिए आपको पैसे नहीं मिल पा रहे थे, इस वजह से क्या है आपको आगे बीएड नहीं कर पा रही हैं, आपको अपनी शिक्षा छोड़नी पड़ी, ठीक है। और कौन था? बिट्टी आओ यार, आ गया, यहाँ बैठे, एक जन और रही जी, हाँ अब बिट्टी अपन नाम बताओ। रीना। रीना। अच्छा, कौन क्लास में तू पढ़े रहो? 8 में। 8 के बाद काहे तो शिक्षा अपन छोड़ी पड़ी? पैसा ना रहा, माई बीमार हो गए तब। अच्छा, ओकरे बाद तू पढ़ाई नहीं करो? अच्छा, तू पढ़ाई चाहत रहो आगे? हाँ पढ़े चाहत रहे। काऊ बने चाहत रहो? मतलब आगे पढ़ के तू जब तू 8 तक रही होबू तब काऊ सोचे रहो कि हम काऊ बनब, जैसे कुछ बने चाहत रहो पढ़ लिख के, हाँ ये चीज बन जाए जी। हाँ जी, हम पुलिस बनना चाहते हैं। ये पुलिस बनना चाहती थी, ठीक है, ये पुलिस बनना चाहती थी, लेकिन 8वीं के बाद जो है इनकी शिक्षा छूट चुकी है। अब इनके सपने का क्या होगा आप खुद समझ लीजिए। क्या ये आगे पुलिस बन पाएंगी? ठीक है। और कौन था, और कौन पढ़ाई छोड़ा है? आप इधर आओ, नाम अपना बताइए। कविता। कविता, आप किस क्लास तक पढ़ी? इंटर फाइनल तक। इंटर फाइनल तक पढ़ने के बाद आपने शिक्षा छोड़ दी। अच्छा, शिक्षा छोड़ने का मेन कारण क्या था? यही था कि गरीबी थी, पैसा नहीं था। आपने प्रयास किया कहीं एडमिशन लेने का कि कहीं हमारा एडमिशन हो जाए? पर नहीं हुआ ना, सोच रहे थे तो एडमिशन करने के लिए, पर पैसा नहीं था। अच्छा, क्या आप क्या करना चाहती थी भविष्य में बन के? हाँ ये हम बन जाते तो ठीक सोच रहे थे कि हम भी पुलिस बनेंगे, दौड़ धूप कर फार्म वार्म डालेंगे। अच्छा, मतलब आप भी पुलिस बनना चाहती थी? आप भी पुलिस बनना चाहती थी, ठीक है। आप लेकिन शिक्षा छोड़ने की वजह से फिर आगे आपकी पढ़ाई जारी नहीं है। अब मतलब आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं? नहीं रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं। कैसे पढ़ेंगे जब पैसा नहीं है? आप लोग खुद समझने की कोशिश करिए। अगर ये जनरेशन पढ़ाई छोड़ दे रही है तो नेक्स्ट जनरेशन का क्या होगा? अगली जनरेशन क्या वो अपना स्थान समाज में बना पाएगी जो इनका स्थान होना चाहिए? और कौन कौन छोड़ा है? आप छोड़िए। आप हमारा नाम प्रेमा है, हमारा नाम प्रेमा है, हम बीए किए हैं, हम एमएससी के। किस सब्जेक्ट से आप बीए किए हैं? हम इसे कौन सा सब्जेक्ट रहा? इसमें कौन कौन विषय रहा तो? हमारा हिंदी, संस्कृत, समाजशास्त्र। अच्छा, फिर मतलब आगे वही सब्जेक्ट से पढ़ाई चाहते रहो? काऊ बने चाहते रहो आगे? टीचर हम बनना चाहते रहे। अच्छा, मतलब बीडीसी करे चाहते रहे सर। पैसे के मारी नहीं करे, माँ बाप गरीब रहन, घर दुआर गरीब रहन, एक मारी नहीं करे पाए। मतलब यहाँ हम लोग जो बात कर रहे हैं, और कोई यहाँ पे है छोड़ा है? यहाँ बिट्टी आओ, कौन? आप आओ, आइए आइए आइए, बात करिए, कोई नहीं, आओ बिट्टी। नाम बताओ अपन। डिम्पल गौतम। क्या नाम? डिम्पल गौतम। आपकी एज उम्र क्या है अभी? 18 साल। 18 साल है। तुम्हारी शिक्षा जारी बा कि नहीं बेटे? नहीं। पढ़ाई छोड़ दे हो? कहाँ बिट्टी पढ़ाई कहाँ छोड़ दे हो? पैसे के नाते। अच्छा, कौने क्लास तक पढ़े हो तू? हाई स्कूल। हाई स्कूल के बाद पढ़ाई छोड़ दे हो? अच्छा, तू का चाहते रहो हम बनी? हम हाँ। एनम। एनम बनना चाहती थी आप, मतलब आगे चल के? हाँ,
अच्छा ठीक है। और कोई? हाँ बताओ बेटी, नाम बताओ अपन। सुषमा गौतम। इनका नाम सुषमा गौतम है। किस क्लास के बाद जो है तू पढ़ाई छोड़ दे रहे हो? इंटर के बाद। इंटर के बाद? बीए कर रही थी तो 1 साल की थी वहाँ सुल्तानपुर से। हाँ। फिर बाद में मम्मी के एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए हम नहीं कर पाए पैसे के नाते। एक्सीडेंट के बाद आप जो है पढ़ाई नहीं कर पाए। अच्छा तू पढ़ाई चाहत रहो आगे? जी हाँ? पढ़ना चाहते थे, पैसा नहीं था इसीलिए नहीं पढ़ पाए। काऊ बने काऊ चाहत रहो? टीचर। टीचर। और कोई जो पढ़ाई छोड़ दे? बताओ शर्मा मत, बताओ अपन नाम बताओ। मोनी गौतम। का? मोनी गौतम। मोनी, तुम्हारी उम्र का हुआ है? 16 साल की आपकी मात्र उम्र है। अच्छा, कौने क्लास तक तू पढ़े हो? हाई स्कूल। हाई स्कूल तक। ओकरे बाद पढ़ाई नहीं की हो? तू पढ़ाई करे चाहत रहो? हाँ, काऊ बने चाहते रहो? तू पढ़ी? टीचर बनना चाहते थे आप? टीचर बनना चाहते थे, ठीक है। और क्यों? अच्छा बताओ आप। श्वेता। आप क्या बनना चाहते थे? पुलिस बनना चाहती आप पुलिस बनना चाहते थे, ठीक है। और पढ़ाई आपको किस क्लास में छोड़नी पड़ी? समस्या आ गई थी, समस्याओं की वजह से। अच्छा ठीक है। और कोई? अच्छा आप बताओ। अंबिका। आप तेज बोले थोड़ा सा। अंबिका। अच्छा, कौने क्लास तक तू पढ़े रहो? हाई स्कूल। हाँ, हाई स्कूल। ओके बाद पढ़ाई छोड़ दियो। क्या बनना चाहती थी आप? एनम। अच्छा, एनम बनना चाहते थे। तो यहाँ पे अभी तक जितने बच्चे यहाँ पे आप आए हैं, जब मैंने उनसे बात किया, यहाँ पे अधिकतर जो है लड़कियाँ अपनी शिक्षा छोड़ रही हैं, ठीक है। लड़कियाँ आगे शिक्षा नहीं ले पा रही हैं। जब मैंने इनसे बात किया तो एक सबसे मुख्य समस्या है, जो सबसे बड़ी समस्या है, इनकी गरीबी, ठीक है। गरीबी की वजह से बच्चों को जो है शिक्षा छोड़ना पड़ रहा है। सारे बच्चे, जब उनसे हमने बात किया उनके सपनों के बारे में, तो कोई या तो एनम बनना चाहता था, कोई डॉक्टर, कोई मास्टर, कोई टीचर। अगर ये पढ़ाई करते तो समाज में इनकी कुछ भूमिका रहती कि नहीं रहती। लेकिन आज ये पढ़ाई ना करने की वजह से क्या है, इनके सपने मर रहे हैं, सपने वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। अगर इनकी उम्र की बात करें तो किसी की उम्र 16 साल है, 17 साल है, 18 साल है। मैक्सिमम एक से बात किया मैंने किया, उनकी 20 से 22 उम्र है। सारे बच्चे जो 20 से 22 से कम है, लेकिन उनको इतनी कम उम्र में ही शिक्षा छोड़नी पड़ रही है। क्या पैसे की वजह से कोई बच्चा अपनी पढ़ाई छोड़े, ये कहीं जायज़ लगता है? आज जो आज़ादी के 70 साल बाद भी क्या किसी बच्चे को पढ़ने का पूरा अधिकार नहीं होना चाहिए कि मैं अपने सपनों को पूरा करूं? क्योंकि जब तक ये पढ़ेंगे नहीं तो क्या ये अपने कम्युनिटी की दशा या दिशा आगे बदल पाएंगे? इस पे अपने आप में ही एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अब हम बात करेंगे कुछ गार्जियन से, कि गार्जियन से भी पूछते हैं कि आप पढ़ाना चाहती थी कि नहीं पढ़ाना चाहती थी कि, और किस वजह से उनको जो है उनकी शिक्षा आपको छुड़वानी पड़ी। अब यार क्योंकि माता पिता के हैं, उनकर से क्यों बाटे माता पिता हैं? बताओ। हाँ बताइए आप। यहाँ आइए, यहाँ नाम बताइए आप। गीता। तेज बताइए, थोड़ा सा तेज। गीता देवी। आपके कितने बच्चे थे? बच्चे हैं 6 बच्चे हैं। हाँ। उसमें से कितने बच्चों की शिक्षा जारी है, कितने बच्चों की शिक्षा छूट चुकी है? मान लो शिक्षा खाली 2 लड़कन के बाद। 2 लड़कियां बातें, खाली 2 लड़कियां मतलब पढ़ा था, उसके बाद 4 लड़कियां पढ़ाई छोड़ चुका है। हाँ, छोड़ चुका। तो सामने चारों लड़कियां पढ़ाई छोड़ चुकी हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा ये बताइए, आप तो कहाँ है जो ने अपने लड़कियों की शिक्षा छुड़वाओ, एक कारण बताओ। अब जब बेटवा हमारे पैसा ना रहा, अब 50-60 हजार रुपया कहाँ पाए हैं? जहाँ तक हमारे अवसर शक्ति रहे वहाँ तक पढ़ाए। जब पैसा नहीं रहा एडमिशन कराओ 50-60 हजार, तो कैसे हम कराए सर? जैसे मान लो बीए अगर कतौ नाम लिखवाई देते तो शुरू में 50-60 हजार ना लागत, मतलब शुरू में जैसे लिखवाओ तो कुछ कम लागत। हाँ, तो वही कारण। तू चाहत रहो तो लड़की मतलब आगे पढ़ाई, तो चाहत है ये लड़के हमारा आगे पढ़ाए आगे हो, तो जब हमारे पास पैसा न रहे तो कहाँ से हम कराई? मतलब पैसे की वजह से आप उन बच्चियों को, पैसे की वजह से आपने अपनी बच्चियों के, स्पेशली लड़कियों की जो है शिक्षा छुड़वा दी। और चारों लड़कियों की जो छोड़ चुकी हैं जो शिक्षा, उनका उम्र बताइए। उन्होंने को उम्र तब कमाई, अब शादी कर दे है 3 मिलियन का, अब एक जने ही है। अच्छा ये सबसे छोटी है। ये तो सबसे छोटी, इनकी उम्र 16 साल मात्र है। 16 साल में इनको पढ़ाई आप छुड़वा दी, या मतलब ये पढ़ नहीं पा रही हैं आगे। ये अपने आप में एक गंभीर समस्या। आप इनको देखिए, ये मात्र 16 साल की बच्ची है और पैसे की वजह से जो है इस बच्ची को जो आगे शिक्षा नहीं मिल पा रही है। क्या ये जायज़ है? और कोई गार्जियन जेकर पढ़ाई, जेकर बिटिया बेटा छुटिए बटे के हैं? आप हैं मतलब? अच्छा नहीं, मतलब पिता होकर मम्मी पापा केकर जे पढ़ाई छुटिए आप? हाँ, आप बताओ। का बताए भाई? आप बताओ उनका कहाँ उनकर शिक्षा छुट्टी, कौन कौन समस्या तोरे सामने आए, बताओ अपन समस्या। अरे आप समस्या बता ना पाए भैया, जाना तू बताइए ना।
पढ़ाई लिखाई आप रोज बताइए, आप बताइए मत चाची, बताओ सुन ही तबे तो देख अंदर मत रखा कोनो बात। तू बताओ अपन बात बताओ ना, आप अपनी बात बताइए, आप परेशान मत होइए, ठीक है। आप अपन तू बात बताओ, कहाँ तुम्हें अपने बेटी की शिक्षा छुड़ावी पड़ी, रो मत, बताई देखा। हाँ तू देखा मेन बात है, तू अपन अंदर बात दबाई के रखू, कैसे तुम्हारी समस्या इतनी जवन बाटे कैसे पता चलेगी क्या, बताओ। अब खुल के बताइए, एकदम शांत हो जाए, 2 मिनट ले लेकिन तू अपन बतावा, तोहार हक है शिक्षा, तोरे लड़कन बच्चन हक है शिक्षा। ये कोनो जरूरी नहीं कि को नहीं देते जब रहते, ठीक है। ये हक तोहार से का है, ये नहीं मिलता है, ये तोहरे से सुविधा कमी की वजह से होता है। हाँ ना बताओ कैसी समस्या पता चले, बताइए कि आगे क्या समस्या होगी, क्या दिक्कत है ना भैया। हम केकरे सहारे पढ़ाई उनके बतावा, जब उनका पढ़ावे उनका पापा ही ना है, केकरे सहारे पढ़ाई हम बतावा। अच्छा तू चाहत रहो तो लड़की पढ़ाई आगे? भैया हम तो सोचत रहे हमारा लड़की पढ़ाई आगे बढ़े, हमारा कुछ आई स्थिति सुधरे, बाकी जब ना सहारा हम केकरे सहारे पढ़ाई। मतलब और सरकार की तरफ से कोनो तो मतलब कोनो तरह की मदद क्यों नहीं मिली कुछ ना किसी तरह मतलब नहीं। जैसे अब ये सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर आप भारतीय महिलाओं को घरों के अंदर रखना चाहते हैं, उनको जब ऑलरेडी शिक्षा नहीं मिली है, तो अब बताइए वो अपना घर चलाएं या अपने बच्चों को पढ़ाएं। क्या उनके अंदर जो पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं, कैसे वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे? इनके पति जी जो हैं वो पति जी इनके नहीं हैं, ये आगे जो है अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएँ, जिसकी वजह से उनके बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही। ऑलरेडी ये महिला ऑलरेडी परेशान है, इनके पति इनके साथ नहीं है, आखिर इनके बच्चे जो है पढ़ भी नहीं रहे हैं, तो आखिर कल इनका जीवन कितना कठिन होने वाला है, ये आप अपने आप में समझिए। अगर इनके बच्चे पढ़ लेते, कुछ भी करते, पढ़ते तो कुछ नौकरी पाते तो इनकी मदद, इनकी समस्याएं थोड़ा सा सॉल्व होती। तो शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से कुछ समस्याएं सॉल्व की जा सकती हैं, लेकिन वो इनको मूलभूत सुविधाएं भी इनको नहीं मिल पा रही हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं। ये हमसे बात करने की कंडीशन में नहीं है, क्योंकि इनकी समस्याएँ अपने आप में ही बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इन्होंने थोड़ा सा बात किया, उसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। एटलीस्ट हमने ये जाना कि हाँ गरीबी क्या होती है, समस्याएँ क्या होती हैं, और ये एक महत्वपूर्ण बात है कि हाँ गरीबी की वजह से जो है बच्चों को शिक्षा अपनी छोड़ना पड़ रहा है, खास करके लड़कियों की। जब हम बात करते हैं समानता की, तो हम चाहते हैं नहीं लड़के लड़कियों में समानता हो, लेकिन जब लड़कियां आज नहीं पढ़ेंगी तो क्या गारंटी है कि उनकी अगली जनरेशन में भी समानता आ पाएगी? ये अपने आप में ही एक प्रश्न चिन्ह है कि क्या वो लड़कियां आगे, क्योंकि ये जनरेशन खराब चली गई, अब इनके अगले जनरेशन में जब इनकी समस्याएं ऑलरेडी इतना ज़्यादा है, तो क्या इन समस्याओं के साथ अपने अगली जनरेशन में ये अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे? ये अपने आप में ही बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और इस तरह से तो कभी भी लड़के लड़कियों में समानता नहीं आ सकती, और वो लड़कियों को उनका हक नहीं मिल सकता, और ख़ास करके लड़के या लड़की दोनों भी हों, उनको ये शिक्षा का अधिकार नहीं मिल सकता, क्योंकि शिक्षा का अधिकार अपने आप में ही परिपूर्ण नहीं है। शिक्षा के अधिकार के साथ आपको स्वास्थ्य, रोटी, कपड़ा, मकान, जीविका ये सब भी देना होगा। शिक्षा का अधिकार केवल कहने से नहीं होगा, जब तक आप उनको वो सुनिश्चित नहीं करवाएंगे, रोजी रोटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, जब तक ये उनके पास नहीं रहेगा, वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे। तो यहाँ पे हमको ये करना होगा, या सरकारों को ये ध्यान देना होगा कि हमको वो परिस्थितियाँ बनानी होंगी जिससे कि अगर कोई माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, तो गरीबी की वजह से तो कम से कम उसकी शिक्षा ना छूटे। आज 70 साल बाद भी ये कंडीशन है, और हम भारत को एक डेवलप्ड कंट्री बनाना चाहते हैं, एक सुपर पावर बनवाना चाहते हैं। क्या इन परिस्थितियों में, इस कंडीशन में, जिस तरह से बच्चे यहाँ पे, माता पिता और बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या भारत सुपर पावर बन सकता है? ये अपने आप में ही बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि केवल कुछ लोगों के विकास से भारत कभी सुपर पावर नहीं बनेगा। हमको सभी लोगों को साथ लेकर चलना होगा, तभी भारत एक सुपर पावर बन सकता है। और आप देख रहे होंगे 16-16 साल के बच्चे यहाँ पे शिक्षा छोड़ रहे हैं, तो हमको खुद सोचना होगा कि हाँ हमारी जो पुरानी जनरेशन है वो कहाँ जा रही है। एक वीडियो इसको, अच्छा इस वीडियो को इनके भी बच्चे अच्छा 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 चलिए इस वीडियो को थोड़ा सा हम लोग पॉज करते हैं, उसको कुछ देर बाद हम लोग कुछ नए मैटर पे बात करते हैं।